हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एनवीएस में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में यहाँ पे आप सभी की वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपकी वैकेंसी होने वाली है, यहाँ पे नॉन टीचिंग आपकी ये वैकेंसी है। नॉन टीचिंग का मतलब ये है कि आपको टीचर वगैरह की ये वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाली है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो भी 10th पास हो, 12th पास अभ्यर्थी और उसके बाद ग्रेजुएट जो भी लोग होंगे वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के ही लिए वैकेंसी दी गई है। किसी ने डिप्लोमा वगैरह भी कर रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो 1925 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी बढ़िया है और कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अगर अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन अप्लाई डेट जो आपका स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी 2022 से, और जो आपका लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी 2022 आपकी लास्ट डेट इसके लिए रहेगी। एग्जाम फीस की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम फीस आपको 10 फरवरी के लिए लास्ट डेट दी गई है और एग्जाम डेट भी आपकी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका सीवीटी एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम करवाया जाएगा जो कि 93 सिटीज में कंडक्ट होगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। एज की अगर देखिए मैं बात कर लेता हूँ तो पहले आप सभी को बता दूं लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी जो भी मैं आपको एज क्राइटेरिया बताऊं वो आपका जो काउंट होगा वो होगा लास्ट डेट। लास्ट डेट जो आपकी है वो है 10 फरवरी 2022। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एज क्राइटेरिया चेक करना है। जो भी एज क्राइटेरिया बताऊं वो 10 फरवरी के अकॉर्डिंग होगा। तो पूरी जानकारी आप सभी को लगातार यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सिंपल 10th 12th ग्रेजुएट भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे चल लेते हैं और आगे आप सभी को वैकेंसी वाइज पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप सभी देखेंगे, नीचे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो देखिए आप सभी देख सकते हैं नंबर 1 यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे पोस्ट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दिखेंगी और उसके बाद नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात हुई है। तो देखिए असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे ग्रुप ए की वैकेंसी है जिसके लिए टोटल वैकेंसी रखी गई है 5, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज साइंस और कॉमर्स विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे रखा गया है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 वैकेंसी हैं जिसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 45 ईयर मिनिमम मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बता ही दिया 10 फरवरी 2022 से आपको अपनी एज क्राइटेरिया काउंट करना है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टाफ फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है 82 टोटल वैकेंसी है। इसमें आप सभी को बता दें 10+2 इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नर्सिंग में आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम जो इस क्राइटेरिया वो आपका 35 ईयर दिया गया, मिनिमम का यहाँ पे आप मान ही सकते हैं 18 और 20-21 के बीच में यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है। तो 18 से लेकर 35 साल तक के कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास ये क्राइटेरिया कंप्लीट करता है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। आगे बात कर लें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के लिए, तो एएसओ के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपको दी जाती है। ऑडिट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 11 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम आपके पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, 18 से 30 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ पे बात की गई है मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे बात की गई है, डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद द हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री अगर आपके पास सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और इसके लिए यहाँ पे आप सभी को बता दें 35 ईयर मैक्सिमम ईयर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं
तो आगे यहाँ पे अगली जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर इंजीनियर की, जो कि सिविल में है। टोटल एक वैकेंसी है, तो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। स्टेनोग्राफ की टोटल 22 वैकेंसी है। 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से इंडिया में। अगर आपने 10+2 कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड की स्पीड जो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड जो होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, और स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की। तो ये ऊपर वाला इंग्लिश का था, नीचे वाला हिंदी का हो जाएगा। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ 10 फरवरी 2022 से आपको एज क्राइटेरिया अपना काउंट करना है। आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 27 साल। अगली जो वैकेंसी आती है वो आती है कंप्यूटर ऑपरेटर। टोटल 4 वैकेंसी दी गई है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे मैथ साइंस, आपके पास जो भी कॉमर्स आर्ट, किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 35 ईयर आपको दी गई है। केटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 87 वैकेंसी है, और हाई स्कूल पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10+2 है, यानी हाई स्कूल भी होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में, और 10+2 इंटरमीडिएट विद होटल मैनेजमेंट अगर आपके पास है कैटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 ईयर आपको मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी जाती है। अगली जो पोस्ट आती है वो आती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम अगर आपने पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से इंडिया में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, और 25 पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर की, तो टोटल 622 यहाँ पे पोस्ट दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी हैं इस पोस्ट के लिए। सेम इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा वही आपका दोनों का सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है, जो कि अभी मैंने जस्ट आप सभी को बताया। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। तो टोटल 273 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, जो कि 10th पास अभ्यर्थी हों और उसके पास ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और प्लम्बिंग का 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। आगे बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की। तो यहाँ पे 142 वैकेंसी है, 142, जिसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी में, टेक्निक में, और 10+2 इंटरमीडिएट अगर विद साइंस स्ट्रीम अगर आपने किया तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक है, यानी 10th के साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर ये नहीं है और खाली आपने 10+2 इंटरमीडिएट कर रखा है साइंस स्ट्रीम में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पे आपको दी गई है। अगली जो बात आती है वो आती है मैथ्स हेल्पर की। तो 629 टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है मैथ्स हेल्पर की, और यहाँ पे 10th पास अभ्यर्थी सिंपल इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए अलग से और कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। 18 से 30 साल यहाँ पे आपको एज लिमिट दी जाती है। वहीं पे यहाँ पे वैकेंसी दी गई है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो टोटल 23 वैकेंसी है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा जो आपका मैथ्स हेल्पर के लिए रहेगा, सेम आपका क्राइटेरिया रहने वाला। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी गई है। कुछ कैटेगरी की यहाँ पे फीस भी माफ़ रहेगी। वहीं पे जैसे बात करूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए, तो यहाँ पे 1500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट जो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 1200 रुपये फीस करनी होगी। और लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और MTS के लिए जो फीस रहेगी वो 750 रुपये यहाँ पे आपको फीस पे करनी होगी। और जो भी अदर पोस्ट होंगी उनके लिए जो आपको फीस देनी होगी वो 1000 रुपये यहाँ पे फीस देनी होगी। SC ST और PS जो कैंडिडेट होंगे उनकी फीस जो रहेगी वो निल रहेगी, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर फीस की बात करूं तो आप इस फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन आप इस फीस को जमा करा सकते हैं। तो टोटल जैसे जितनी वर्ष जो भी मेन चीज़ थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। वहीं पे बात करें देखिए सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो होगा आपका CBT के अकॉर्डिंग होगा। कुछ पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी रखा गया है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो फेसेस हैं, कुछ कुछ जो आपकी पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए स्टेज 2 का एग्ज़ाम भी रखा गया है। स्टेज
2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेज 2 का ये है कि कुछ जो पोस्ट है उनके लिए स्किल टेस्ट आपका रहेगा, जैसे टाइपिंग वगैरह का आपका स्किल टेस्ट रहेगा, शॉर्ट हैंड वगैरह के लिए रहेगा, और जैसे मैथ्स हेल्पर वगैरह के लिए ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो कुछ पोस्ट के लिए अलग से स्टेज 2 भी दिया गया है। अदरवाइज जो आपका सिलेक्शन होगा वो CBT 1 जो आपका होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इंटरव्यू को जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें इंटरव्यू आपका ऐड होगा। कुछ ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है, तो उसके लिए आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर लीजिएगा, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी के रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।